नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आम आदमी पार्टी के नेताओं के इस वक्त तोते उड़े हुए हैं। 3 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, तमाम नेता दिल्ली के गली मोहल्लों में घूम घूम कर अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 2020 और 2025 के माहौल में जमीन आसमान का अंतर है। 2020 में जब आम आदमी पार्टी को 62 विधायक मिले थे चुनाव के दौरान, तब आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। लेकिन 2025 आते आते आम नेता की बात तो छोड़ दीजिए, दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम अरविंद केजरीवाल तक तिहाड़ जेल में 177 दिन गुजार कर आ गए। सीएम रहते हुए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 17 महीने तक तिहाड़ जेल में बंद रहे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह 6 महीने तक तिहाड़ जेल में रहे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहे, सत्येंद्र जैन। तो आम आदमी पार्टी की जो टॉप की लीडरशिप है वो सब की सब भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसी हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फंसी हुई है। अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले का आरोप है, मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है। शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और शर्तें भी ऐसी कि उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इसके बाद से अरविंद केजरीवाल जगह जगह घूमकर बिजली पानी के बिल माफ करने का ऐलान करने में लगे हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको अच्छे तरीके से पता है कि दिल्ली में चाहे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का मामला हो या डीटीसी के संविदा पर रखे गए, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए अधिकारियों और कर्मचारियों का मामला हो या स्कूलों में गेस्ट टीचर्स का मामला हो, ये सारे ऐसे मामले हैं जिनमें उनकी सरकार पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। अच्छे तरीके से पता है आम आदमी पार्टी को कि अगर वो इन सब कर्मचारियों को, जिनको कि उन्होंने वादा किया था कि पक्का कर दिया जाएगा, नियमित कर दिया जाएगा, रेगुलर कर दिया जाएगा, अगर इनको रेगुलर नहीं किया गया, पक्का नहीं किया गया, तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स रखे गए थे, जिनमें से बहुत से लोगों को बस मार्शल के तौर पर डीटीसी बसों में तैनात किया गया था, जिनको पिछले साल दीपावली से 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद नौकरी से हटा दिया था, उन पदों को खत्म कर दिया था। अब वही 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के मामले को लेकर दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने एक नया दांव खेला है। सोमवार को दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना ने ऐलान किया कि ये जो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, इनको स्थायी तौर पर दिल्ली की सरकार नौकरी देने जा रही है, यानी कि इनको पक्का कर दिया जाएगा। इसके तहत दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने बाकायदा एक प्रस्ताव पर दस्तखत किए और ये प्रस्ताव अब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा जाएगा, जिसमें ये गुहार लगाई जा रही है कि जो मार्शल्स है, इनकी नौकरियों को पक्का करने के लिए कोई पॉलिसी लेकर आए उपराज्यपाल। सीएम आतिशी मार्लेना की अगुवाई में कैबिनेट की यह बैठक हुई और इसमें सर्वसम्मति के साथ ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बैठक को लेकर बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सौरभ भारद्वाज थे, साथ में आतिशी मार्लेना बैठी हुई थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बस मार्शल्स की स्थायी नियुक्ति का मामला सेवाओं के तहत केंद्र सरकार के अधीन है। जब तक केंद्र सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है, तब तक दिल्ली सरकार 10,000 मार्शल्स को बसों में तैनात करेगी। यानी कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के जो 10,000 लोग रखे गए थे, उनको वो बहाल करने जा रहे हैं और डीटीसी की बसों में मार्शल्स के तौर पर इनकी बहाली होगी। दिल्ली सरकार के फैसले से गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बसों में महिलाएं दोबारा सुरक्षित महसूस करेंगी। एलजी साहब या केंद्र सरकार बस मार्शल्स को लेकर जो भी पॉलिसी बनाएगी, चाहे उनकी बहाली ही हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से, तो भी उनका जो वेतन है वो दिल्ली सरकार देगी, ये ऐलान किया गया। और एलजी से अनुरोध किया जाएगा कि बस मार्शल्स की नियुक्ति और महिला सुरक्षा का मामला उनके कार्यक्षेत्र में आता है, ऐसे में वो जल्द मार्शल्स को स्थायी तौर पर बसों में नियुक्त करने को लेकर एक पॉलिसी बनाए और इस तरह से इन बस मार्शल्स को 2 शिफ्ट्स में बसों में
तैनात किया जाएगा और महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। यहां समझने वाली बात यह है कि ये जो बस मार्शल्स हैं, इनको तो खुद अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दीपावली से 1 महीने पहले उनके पदों से हटाया था। 1 साल तक ये जगह जगह धरने प्रदर्शन देते रहे। तब तो अरविंद केजरीवाल जो सीएम हुआ करते थे, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। एक बार भी उन्होंने इन्हें बहाल करने के बारे में कोई प्रस्ताव एलजी को नहीं भेजा। अब जब चुनाव सिर पर है तो इन बस मार्शल्स को स्थायी करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा जा रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि अभी 2 हफ्ते पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक चिट्ठी लिखी थी दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना को, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा था कि ये जो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं, कम से कम 4 महीने के लिए उन्हें नौकरी दे जाने का प्लान उपराज्यपाल ने तैयार किया है, जिसके तहत प्रदूषण से जुड़े काम में इन वॉलंटियर्स की सेवा ली जाएगी और इन्हें ग्रीन वॉलंटियर्स का नाम दिया गया था। इस योजना के तहत उपराज्यपाल ने कहा था कि इन 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रदूषण की रोकथाम से जुड़े विभिन्न कामों के लिए ग्राउंड जीरो पर तैनात किया जाएगा। गाड़ियों को गलत तरीके से पीयूसी सर्टिफिकेट ना मिले, इसके लिए सभी प्रदूषण जांच केंद्रों पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया जाएगा। ग्रैब की पाबंदियां बढ़ने के साथ साथ दिल्ली की सीमाओं पर चेकिंग के लिए एनफोर्समेंट टीमों के साथ इन्हें भी लगाया जाएगा। प्रदूषण की रोकथाम के लिए एमसीडी और डीपीसीसी की एनफोर्समेंट टीमों की मदद करने के साथ साथ तमाम जागरूकता अभियानों में भी इन वॉलंटियर्स की मदद ली जाएगी और कम से कम 4 महीने की नौकरी इनकी पक्की है। लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना की इस पहल को लेकर आम आदमी पार्टी के अंदर बड़ी हाय तौबा मची थी, क्योंकि क्रेडिट लेने की मारामारी मच गई थी। जैसे ही चिट्ठी उपराज्यपाल ने आतिशी मार्लेना को लिखी, उसके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका कहना था कि देखिए 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को लेकर जो अभियान चला रखा था आम आदमी पार्टी ने, उसके आगे उपराज्यपाल झुक गए हैं। और आम आदमी पार्टी सरकार के कहने पर ही उन्होंने इन 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को ग्रीन वॉरियर्स के तौर पर रखने का आदेश दिया है। यानी कि सब कुछ वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी सरकार के कहने पर किया है। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार ने रजिस्ट्रेशन का काम शुरू नहीं किया। ऐसे में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फिर से रिमाइंडर भेजा अपनी टांग ऊपर रखने के लिए, इन 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को यह संदेश देने के लिए कि एलजी तो सिर्फ 4 महीने की नौकरी दे रहे थे उनको ग्रीन वॉरियर के तौर पर, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार तो उनके बारे में ज्यादा गंभीरता से सोच रही है, इसलिए ये पक्की नौकरी वाला दांव खेला गया है। अब पेंच ये है कि मार्शल्स की नियुक्ति का मामला जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है और आम आदमी पार्टी को अच्छे तरीके से पता है कि इसको लेकर पेंच फंसेगा ही फंसेगा। उपराज्यपाल आसानी से इसके लिए राजी नहीं होंगे, ये बात आम आदमी पार्टी को भी पता है। इसलिए दाव ये खेला गया है कि एलजी साहब या केंद्र सरकार बस मार्शल्स के लिए जो भी पॉलिसी बनाए, चाहे उनकी बहाली हो या उन्हें पक्की नौकरी पर लगाया जाए, उनकी सारी तनख्वाह हमारी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार देगी। ये ऐलान आतिशी मार्लेना ने किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बस मार्शलों की सारी तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा ही दिल्ली सरकार के पास आएगा ना। अगर दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा है कि डीटीसी की बसों में 10,000 बस मार्शल्स को वो तनख्वाह दे सकते हैं, तो फिर उन्होंने आज तक ये जो डीटीसी में संविदा पर रखे गए कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनको आज तक पक्का क्यों नहीं किया? इनको तो अभी तक तनख्वाह तक नहीं मिली है। डीटीसी में 32,000 अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको दीपावली के बाद भी आज तक तनख्वाह नहीं मिल पाई है। आम आदमी पार्टी सरकार बस मार्शलों को तो तनख्वाह देने के लिए तैयार है, लेकिन डीटीसी के 32,000 कर्मचारियों और अधिकारियों को तनख्वाह देने के पैसे उनके पास नहीं है। 2015 से टेम्परेरी और संविदा और कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए अधिकारियों और कर्मचारियों को आज तक पक्का नहीं किया गया है। लेकिन इन 10,000
बस मार्शल्स को पक्का करने के लिए बाकायदा प्रस्ताव तक पास कर दिया गया है आतिशी मार्लेना सरकार की तरफ से, और उसको उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा जा रहा है। लेकिन दिल्ली में 25,000 गेस्ट टीचर हैं जो आज भी नियमित होने के लिए रो रहे हैं, जिनकी पिछले 8 साल में 1 रुपए भी तनख्वाह नहीं बढ़ी है, जिनको तनख्वाह भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। वो सबके सब इस इंतजार में हैं कि उन्हें नियमित कब किया जाएगा। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इतना पैसा अगर आम आदमी पार्टी सरकार के पास है तो गेस्ट टीचर्स तनख्वाह के लिए क्यों रो रहे हैं? डीटीसी के 32,000 कर्मचारी तनख्वाह के लिए क्यों रो रहे हैं? सबसे अहम बात यह है कि 2015 में आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र था उसमें भी डीटीसी के कर्मचारियों को पक्का करने का वादा किया गया था। ये जो 11 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं इस घोषणा पत्र में, उसमें 11वें पॉइंट पर लिखा था ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी, डीटीसी, स्कूल, एमसीडी में सबको पक्का किया जाएगा। डीटीसी में क्या सारे कर्मचारियों को पक्का कर दिया है आम आदमी पार्टी सरकार ने? ये 2015 का घोषणा पत्र है, 2025 आ गया है, लेकिन अभी भी डीटीसी के कर्मचारी, जिनमें खासतौर पर ड्राइवर और कंडक्टर आते हैं, उन्हें किसी ने पक्का नहीं किया। स्कूलों में जो गेस्ट टीचर है उनको भी पक्का करने का वादा आम आदमी पार्टी सरकार ने किया था, लेकिन आज भी 25,000 गेस्ट टीचर नियमित होने के लिए रोना रो रहे हैं। एमसीडी में कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पक्का किया गया है? यानी कि वादा 2015 में किया गया, लेकिन आज तक ये वादा पूरा नहीं किया गया है। और ये चिट्ठी ध्यान से देखिए, ये चिट्ठी 27/1/2014 को लिखी गई थी, और ये चिट्ठी लिखी है सौरभ भारद्वाज ने, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन 27/1/2014 को जब सौरभ भारद्वाज दिल्ली परिवहन मंत्री थे तो सौरभ भारद्वाज ने लिखित में वादा किया था कि डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर और कंडक्टर की नौकरी 1 महीने में पक्का करूंगा। अभी तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की नौकरी पक्की या परमानेंट नहीं की गई है। ये वादा, ध्यान दीजिए, 27/1/2014 को किया गया था, और ये बाकायदा इस लंबी चौड़ी चिट्ठी में ये कहा गया था कि एक कमेटी बनाई जा रही है चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में। 1 महीने के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अलग अलग विभागों में जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की दिशा में काम किया जाएगा। और बहुत जल्द सभी कर्मचारियों को, जिनमें डीटीसी के कर्मचारी भी हैं, उनको भी पक्का किया जाएगा। लेकिन आज तक ये वादा आम आदमी पार्टी ने नहीं निभाया है। जब डीटीसी के बस कंडक्टर और ड्राइवर को आम आदमी पार्टी पक्का नहीं कर रही है तो इन मार्शल्स को लेकर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? उनको लग रहा है कि अगर ये फाइल उपराज्यपाल के पास फंस गई तो वो बड़े आसानी से कह सकते हैं कि देखिए, हमने तो 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को पक्की नौकरी देने का प्लान बनाया था, पूरी योजना हमारे पास थी, हमने तो यहां तक कहा कि उनको तनख्वाह दिल्ली सरकार देगी। लेकिन इसके बावजूद उपराज्यपाल ने इस पर मोहर नहीं लगाई, तो गेंद किसके पाले में जाएगी? किसको नुकसान होगा? बीजेपी को। केंद्र में बीजेपी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बड़े आसानी से उन पर ठीकरा फोड़ देंगे कि हमने तो पक्की नौकरी देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन पेच फंसा दिया उपराज्यपाल ने, केंद्र सरकार ने। और सवाल यही है कि आतिशी मार्लेना या दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार कहां से इन बस मार्शल्स का वेतन लेकर आएंगे? जब इनको नौकरी से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल दीपावली से 1 महीने पहले, तब भी सवाल इनके वेतन को लेकर ही था। तब भी तो वित्त मंत्रालय ने हाथ खड़े कर दिए थे कि वो इनको वेतन रिलीज नहीं कर सकते। अगर आम आदमी पार्टी सरकार के पास इतना पैसा था तो फिर इन्हें नौकरी से हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? सारी समस्या तो इनके वेतन को लेकर ही थी। क्या 1.5 साल के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के पास इतना पैसा आ गया कि अब वो इनको वेतन दे सकते हैं? तो 1.5 साल पहले इनको वेतन क्यों नहीं दिया गया? तब भी तो ये अपने वेतन के लिए ही रो रहे थे। 8-8 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली थी। तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर इनको भर्ती किया गया था, और अब यही आम आदमी पार्टी सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार इन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखे, पक्का रखे या ना रखे, लेकिन वेतन आम आदमी पार्टी सरकार देगी। तो क्या
ये माना जाए कि दिल्ली जल बोर्ड में जो 70,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है, 3,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, क्या वहां से पैसा आएगा आतिशी मारलेना सरकार के पास, जो बस मार्शल्स को वेतन देने को तैयार हो गए हैं? या फिर ये माना जाए कि एक और घोटाला हो गया है आम आदमी पार्टी सरकार में, उस घोटाले से पैसा निकालकर बस मार्शल्स को दिया जाएगा? और अगर इतना पैसा है आम आदमी पार्टी सरकार के पास, तो वित्त विभाग ने आतिशी मारलेना जो वित्त मंत्री भी हैं, उनको ये चिट्ठी क्यों लिखी थी कि 7,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हो गया है दिल्ली सरकार को, और अगले 2 महीने में दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे दिल्ली सरकार के पास नहीं होंगे? लेकिन ये जानबूझकर रायता फैलाया जा रहा है। कोई तनख्वाह दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार नहीं देने वाली है। उन्होंने जानबूझकर ये प्रस्ताव पारित करके उपराज्यपाल को भेजने का फैसला किया है ताकि मामला फंस जाए, और मामला फंस जाएगा तो इस मुद्दे को भी आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में भुनाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रस्ताव कब उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भेजा जाता है और उपराज्यपाल का इस पूरे प्रस्ताव को लेकर क्या रुख रहता है। उनका रुख कोई भी हो, लेकिन इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में भुनाने की फिराक में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।